मेरा भी इस भोरन विधानसभा क्षेत्र में लंबा समय हो गया है। आप कृपा करके मुझे एक मौका दे, यही मैं आपको कहने वाला हूँ। धन्यवाद बहुत। जय हिंद। मैं आए हुए सब भाइयों का बहनों का स्वागत करता हूँ जो यहाँ पे मेरे लिए आए हैं। कृपा करके अपना कीमती वोट देकर मुझे एक मौका दे। जय हिंद। कांग्रेस पार्टी के सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि प्रचार कमेटी के अध्यक्ष है, उनका विधानसभा भोरंज में वो पधार चुके हैं। उनका जो हेलीकॉप्टर है हेलीपैड पे उतर चुका है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। शेयर जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। भाई का स्वागत है। आदर योग्य मेरे बड़े भाई प्रदेश प्रचार समिति के सदस्य नदौन के विधायक ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी लेके आए थे। डुंगरी में नवोदय विद्यालय की बात उन्होंने पिछले दिन कही। डुंगरी का जो नवोदय विद्यालय है वो 1987 में बना था और 1987 में उनके पिता जो थे वो महल के स्कूल में टीचर थे। वो तो 1990 में राजनीति में आए, तो 1987 में उन्होंने डुंगरी के नवोदय विद्यालय कैसे बना दिया। इस तरीके से विकास के ऊपर अब वो झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। लेकिन भोरंज क्षेत्र की जो जनता है वो इस परिवार की असलियत को अब जान चुकी है। अब इनके ऊपर कोई भरोसा करने वाले नहीं। साथियों, कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूती के साथ और एक 10 गारंटी के साथ जनता के बीच में आई है और उन 10 गारंटियों का कांग्रेस पार्टी ने जनता को वादा किया है कि जैसे ही प्रदेश में जो हमारी सरकार बनने जा रही है उसकी जो पहली कैबिनेट की बैठक होगी उसमें उन 10 गारंटियों को तत्परता के साथ उनको लागू किया जाएगा। जिसमें पहले नंबर पर पुरानी पेंशन बहाली का मसला है। पुरानी पेंशन बहाली का मामला कांग्रेस पार्टी ने अपनी प्राथमिकता के ऊपर रखा हुआ है। हमारी माताएं बहनें जो बैठी हैं इनके 1500 रुपए जो हर महीने गृह लक्ष्मी योजना के नाम से जो योजना चल रही है, जिसके फॉर्म संगीता जी और बाकी आप सब बहनें भर रही हैं, वो 1500 रुपए सम्मान निधि हर महिला को हम देने वाले हैं। चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी वर्ग से हो, उनकी कितनी भी आय हो, ये ना देखते हुए सबको मिलने वाली है। अगर एक परिवार में एक महिला है या 2 महिला है, 3 महिला है, 4 महिला है, हर महिला को मिलने वाली है। ये बहुत बड़ी सौगात आपको कांग्रेस पार्टी देने जा रही है। रोजगार की बात है, रोजगार नहीं दी जा रहा। ये पहली ऐसी सरकार है। पता कर हमीरपुर में तो पुलिस का रिजल्ट भी निकल गया। कांगड़ा में जब पुलिस का रिजल्ट निकल गया, कागजात की जांच पड़ताल हो रही थी। जांच पड़ताल में बीटेक, एमटेक, एमएससी, बीएससी के नंबर आ रहे 50 कने 55 कने जेड़ा +2 पढ़े आती दे नंबर आ दे 70% कने डिवीजन 3rd। जब उसके कागजात की जांच पड़ताल हुई, पूछा कि जांच पड़ताल के बाद कि बेटा तुमने तो +2 की है, तेरे 70 नंबर की आई है। बोला मैं बड़ा पढ़ता है। अब इंटरव्यू तो ले नहीं सकते थे। अब पुलिस के जो अधिकारी थे डर के और मारे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से ही सवाल पूछ लिया, किससे संबंधित। बोला बेटा एक चीज बता, चल आपने टॉप कर दिया, आप नौकरी चले जाएंगे, देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? तीनी क्या बोल रहा? जब ये पूछा गया कि देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है तो उसने बोला जयराम ठाकुर। बोला देश की राजधानी का क्या नाम है? बोला शिमला। अंदर गए, पुलिस वालों ने गहन छानबीन की, बाहर रोते हुए आया, कहा मैं तो गरीब माँ बाप का बेटा हूं, मैंने 3 लाख रुपया सोसाइटी से उठाया है और 3 लाख में मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से पुलिस में भर्ती होने के लिए पेपर मेरे को उसने बताया। मैंने तो सवाल भी नहीं देखे, मैं तो पहला क्वेश्चन A टिक, दूसरा क्वेश्चन B टिक, तीसरा क्वेश्चन C टिक, और रो पड़ा। फिर देखिए चीफ मिनिस्टर ऑफिस से फोन आता कि आज ही रिजल्ट निकालिए। हम तो सलाम करते हैं उन पुलिस अधिकारियों को जिन्होंने अपनी आत्मा को मरने नहीं दिया और कहा हम ये रिजल्ट नहीं निकलने देंगे।
और 3 दिन बाद माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को वो पेपर रद्द करना पड़ा। विधानसभा सेशन चल रहा था, हमारे सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री जी ने कहा मैं इसकी सीबीआई की इंक्वायरी करवाता हूं। आज तक सीबीआई की इंक्वायरी नहीं हुई, क्योंकि मैं ही चोर, मैं ही कोतवाल, यानी कि पेपर भी मैंने ही लीक किया, पेपर भी मैंने ही सेट किया और इंक्वायरी भी मैं ही करूंगा। तो इस प्रकार की ये सरकार आई है। तो क्या आप इस प्रकार की सरकार जो युवाओं को धोखा देती हो, अपने कार्यकर्ताओं को सेलेक्ट करवाने के लिए पेपर लीक करवाती हो, ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार है? बताइए आप सब लोग। है जोर ने बोला ना? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से एक अनुरोध करने आया हूं अंत में, क्योंकि अभी मैंने जाना है। हम और ये इकट्ठे पढ़े हैं, शिक्षा दी है। आप विश्वास कीजिए, अगर इस बार भोरंज की जनता इतिहास बनाएगी, 35 साल से आप एक पार्टी को वोट डालते जा रहे हैं और 20 साल से ये लगातार 35 साल से आपके बीच आ रहा है। कई लोग बेचारे इनके टिकट के लिए कई गुना भाग करते हैं। अच्छी बात है, टिकट के समय लड़ाई होती है। आज सारे लोग स्टेज पर बैठे हैं, एकजुटता का परिचय दे रहे हैं। ये भी दुखी होकर मेरे को बोल रहे थे कि एक बार सुनिश्चित जो पेंशन लाई दिया, प्रोमिला जी भी बोल रही थी, रमेश डोगरा जी बोला लगी जाए एक बार। अब तो इसकी भी बनती है कि नहीं बनती है? अनपढ़ थोड़ी है ये, पढ़े लिखे हैं। लगी कि नहीं लगी? पक्की गल है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार सुरेश कुमार जी किसे अगर आपको कह रहा हूं, देखिए प्रेम कुमार धूमल जी हमारे जिला से थे, मुख्यमंत्री थे। हम उन पर बड़ा गर्व महसूस करते हैं, गौरव महसूस करते हैं, लेकिन अब उनका समय चला गया। अब नया सूर्य उदय हो रहा है और नए सूर्य उदय में अगर भोरन से इस किरण को आप चुनकर भेजेंगे तो मैंने कहा है सचिवालय की कुर्सी में इनको जरूर मिलेगी। उसके 2 कारण, एक तो दलित रिजर्वेशन पहले ही होती है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। आप सच्चे मन से ईमानदार व्यक्तित्व, सरल स्वभाव, सहजता से आपकी बात सुनने वाला व्यक्ति आपके पास बैठा है। क्या इसके पक्ष में आप जब वोट डालने जाएंगे तो क्या आप इसके पक्ष में वोट डालेंगे? दोनों हाथ खड़ा करके। तो पीछे वाले नजर आ रहे, नहीं डाल गए, लाई देने पेंशन होने ना। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक आदमी को 2 पेंशनें लगी है, डॉक्टर अनिल दीवान को एक डॉक्टरी की, एक एमएलए की। एक आदमी पीएचडी करके बैठा, इसको एक भी पेंशन नहीं लगी। 12 तारीख को आप इसके हाथ में पेंशन लगाइए, ये आपकी सेवा में हमेशा रहेगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।